हम आपका एक्सिसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में आज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कुछ वैकेंसीज है। एक वैकेंसीज पूरा पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी है, बाकी डिफेंस के पूर्व सैनिकों के लिए है। यहाँ पर रिलायंस की वैकेंसीज है, रेलवे गेटमैन की वैकेंसीज है, एयरफोर्स की सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट है और एक है डीजीआर की ओर से जो जॉब फेयर मेले का आयोजन किया जा रहा है उसके संबंधित। तो विस्तार से जानने के लिए एक छोटा सा वीडियो होगा, तो देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपने नहीं किया है। तो पहले अपडेट ये है, पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती रैली और 23 मई को झुंझुनू जिले के बुहाना में आयोजित की जा रही है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जयपुर की ओर से, जो जयपुर शाखा है इसकी, 23 मई को झुंझुनू जिले के बुहाना कस्बे में पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। बुहाना के ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक के पास होने वाली भर्ती रैली में विभिन्न स्थानों के लिए सुरक्षाकर्मियों के पदों पर भर्ती की जाएगी। एडब्ल्यूपी के निदेशक ने बताया कि गुजरात में भारतीय रेलवे गेटमैन के लिए 150 पदों की आवश्यकता है। इसमें 26 दिन के लिए आपको 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। आयु सीमा 54 साल रखी गई है। इसी तरह से जामनगर में सिक्योरिटी गार्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए 200 पूर्व सैनिकों की भर्ती है और इसके लिए 26 दिनों के लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी 40,000 प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही रहने और खाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो रैली सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में चलेगी। यह है 23 मई 2025 को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से है और रेलवे गेटमैन की भर्ती से संबंधित अपडेट। रोजगार मेले के संबंध में लेटेस्ट अपडेट है और यह है हल्द्वानी उत्तराखंड से, जिसमें कि 30 मई 2025 को जॉब जो मेला है, रोजगार मेला, उसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो ये शेड्यूल था पहले 23 मई 2025 को था, लेकिन अभी इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। डीजीआर जॉब फेयर एट हल्द्वानी में होगा। ये नाउ बीन रीशेड्यूल्ड टू 30 मई 2025 का आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर 20 से 30 जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आएगी और वहाँ पर पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। तीसरा अपडेट ये है पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए और ये है सार्वजनिक सूचना। जिला पुलिस करनाल में 40 स्पेशल पूर्व पुलिस ऑफिसर। तो नेक्स्ट जो अपडेट है ये है पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए है। जिला पुलिस करनाल में 40 स्पेशल पुलिस ऑफिसर एक वर्ष के लिए अस्थायी व मानदेय के आधार पर यहाँ पर अनुबंध के तौर पर लिए जा रहे हैं। और इसके लिए 24/5/2025 को कैथल रोड स्थित पुलिस लाइन करनाल में 40 एसपीओ के पदों पर अस्थायी व मानदेय के आधार पर चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में भारतीय सेना और सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, जिसमें कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, भाग ले सकते हैं। अतः उक्त श्रेणियों से जो भी एसपीओ स्पेशल पुलिस अफसर के पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं, वह सभी दिनांक 24 मई 2025 को दिन शनिवार को सुबह 8 बजे कैथल रोड स्थित पुलिस लाइन करनाल में अपने मूल दस्तावेज व उनकी 2 सत्यापित प्रतियों के साथ पहुंचना सुनिश्चित करें। यानी आपको जो मूल डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल है वो लेके साथ में उनकी फ़ोटोकॉपी 2 करके आपको वहाँ पर ले जाना होगा। सेवा शर्तें इत्यादि इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सेवा शर्तें यानी कि सर्विस के संबंध में जो इसकी कुछ शर्तें हैं वो वहाँ पर मिल जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इस चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य अपने साथ अपनी सर्विस या फिर डिस्चार्ज बुक की छाया प्रति, आयु प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, चरित्र प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, SC ST व BC प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज आपको लेके आना होगा। अधिक जानकारी फ़ोन नंबर 018422082115 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए। लास्ट अपडेट ये है भारतीय वायुसेना के अंतर्गत ग्रुप C सिविलियन के पोस्टों के लिए यहाँ पर भर्ती है। ये सरकारी नौकरी होगी और ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर भर्ती के लिए आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर जो भर्ती है अलग अलग स्टेशनों के लिए है। पहला जो स्टेशन है एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर, एयरफोर्स स्टेशन अर्जुन सिंह, जो कि पानाघाट वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। और उसमें यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है, अलग अलग ट्रेड की। ये सब का कॉलम आप लास्ट में देख सकते हैं। लॉर्ड डिवीजन कलर के लिए एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। उसी तरह से एक वैकेंसीज कुक ओजी की है। 2 वैकेंसीज यहाँ पे मिलेगा वो स्टोर कीपर की। 6 वैकेंसीज यहाँ पे है जो कि एमटीएस की है। 2 वैकेंसीज है जो कि हाउस कीपर की है। 1 वैकेंसी है जो कि सिविलियन
मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी की। तो टोटल 12 वैकेंसीज ये निकाली गई है वेस्ट बंगाल पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन के लिए। टोटल 148 वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर और भी 2 वैकेंसीज है। एक वैकेंसी जो निकाली गई है ये है एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर आसाम के लिए है। एक वैकेंसीज है जो कि एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा अम्बाला कैंट के लिए है, हिंदी टाइपिस्ट की है। और पहली वाली जो वैकेंसी जो कि तेजपुर आसाम में निकाली गई है ये लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो यहाँ पर 14 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए टोटल रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ऑफलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। इसका एक फॉर्म दिया गया है। यदि आपको इसका ओरिजिनल फॉर्म चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसका ओरिजिनल फॉर्म है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको पोस्ट को लिखना है, किस यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, पोस्ट अप्लाइड किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स को बननी होगी और बनने के बाद आपको भेज देना होगा जिस स्टेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इनके लिए है जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस स्टेशन का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, वैकेंसी जहाँ पे बताई गई है। इसी तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एज रखी गई है 18 से 25 साल है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की है वो माइनस करके 3 साल और माइनस करना है। उसके अलावा ओबीसी को और 3 साल की छूट दी जाएगी। उसके SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप हैं जो या हैंडीकैप जो SC ST से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से हैं, उनको 5 साल और 3 साल की अन्य छूट यानी 10 साल तक की छूट यहाँ पर और दी जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो एज है 25 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर लोअर डिवीज़न कलर के लिए 12th पास मांगा गया है। साथ में कंप्यूटर स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। हिंदी टाइपिस्ट के लिए लेवल 2 की सैलरी है। 12th पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा गया है। उसके अलावा स्टोर कीपर के लिए आपके पास जो एजुकेशन है 12th पास होना चाहिए। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। सिविल मैकेनिकल जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है उसकी लेवल 2 की सैलरी है। 10th पास होना चाहिए। साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट और हैवी मोटर। कुक ऑर्डिनरी के लिए भी 10th पास मांगा गया है। लेवल 2 की सैलरी है। पेंटर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। 10th पास मांगा गया है। ITI मांगा गया है। एक्सेसमेंट के लिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए भी 10th पास है। लेवल 2 की सैलरी है। उसके अलावा ITI मांगा गया है कारपेंटर में, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो उन्होंने काम किया उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हाउस कीपिंग के लिए भी 10th पास मांगा गया है। लेवल 1 की सैलरी है। लॉन्ड्री के लिए लेवल 1 की सैलरी है। 10th पास मांगा गया है। मेस स्टाफ के लिए लेवल 1 की सैलरी है। 10th पास मांगा गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। 10th पास मांगा गया है। तो ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है जिसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ऑफलाइन के माध्यम से भेजना है। अप्लाई करने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि एप्लीकेशन तो आपको बनना ही है, साथ में इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ इन्वेलप के अंदर डालने हैं। इन्वेलप के बाहर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्या आपकी कैटेगरी है। उसके अलावा इन्वेलप के अंदर एक और इन्वेलप आपको लेना है जिसमें कि 10 रुपये का स्टैंप लगा हो और जिसमें आपका सेल्फ एड्रेस लिखा हो, जिससे कि कल जो टेस्ट होता है उसके लिए आपको एडमिट कार्ड भेज सकें। ये सारी कार्रवाई आपको करनी होगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, बाकी यहाँ पे टेस्ट जो आएगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, तो इसको आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं। संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं, संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएंगे। यदि नहीं आपको मिलते हैं तो मैं कमेंट करूँ, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। जय हिंद।